16 अगस्त 2021 सुप्रीम कोर्ट के सामने एक महिला, उसके साथ एक उसका साथी, दोनों आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। दोनों अपने ऊपर आग लगा लेते हैं और जान देने की कोशिश करते हैं। वहाँ मौजूद पुलिस वाले, सुरक्षा कर्मियों द्वारा किसी तरह आग पे काबू पाया जाता है। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर 21 अगस्त को महिला की मौत हो जाती है और 24 को उस पुरुष की, उसके साथी की भी मौत हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एक बलात्कार पीड़ित महिला की। ये बलात्कार पीड़ित महिला, जिसने आरोप लगाया था घोसी के सांसद अतुल राय पे कि अतुल राय ने उसके साथ बलात्कार किया है, और उसके बाद उसकी जंग शुरू हुई इस देश के सरकारी तंत्र से। वो सरकारी तंत्र से शायद हताश हो गई, इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आत्मदाह प्रयास से पहले एक लाइव फेसबुक पे अपनी बातें कही, जिसमें उसने कुछ बहुत ही गंभीर आरोप अतुल राय, घोसी के सांसद एवं एक आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। यहाँ तक कहा कि आज जो आत्महत्या हो रही है, हम जो आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे घोसी के सांसद अतुल राय एवं उनके दोस्त और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इसके पीछे पूरा जिम्मेदारी है उनकी ही वजह से हम आत्मदाह कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा अभी चंद रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले लखनऊ में हज़रतगंज पुलिस अमिताभ ठाकुर के घर पर आती है, उनको गिरफ्तार करती है और एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में किस प्रकार से अमिताभ ठाकुर को गाड़ी में ज़बरदस्ती ले जाती है, वो वायरल हुआ वीडियो पूरे देश ने देखा। लोगों ने योगी सरकार पे बहुत से सवाल उठाए कि ये बहुत गलत हुआ एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के साथ। हमें भी लगा कि इसमें बहुत बड़ी गलती की गई है सरकार की तरफ से, क्योंकि ये मामला दुष्कर्म का था और एक महिला ने आरोप एक सांसद पे लगाया था, और अमिताभ ठाकुर को ऐसा तो नहीं बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यही सब जानने समझने के लिए आपके सामने मैं हाजिर हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान द इंक न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अमिताभ ठाकुर एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जिनको समय से पूर्व ही अभी कुछ दिन पहले सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गई थी योगी सरकार द्वारा, और उसी के कुछ दिन बाद उन्होंने योगी के खिलाफ एक मोर्चा खोला था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये योगी की तानाशाही है और मैं उनके खिलाफ, जहाँ से भी वो लड़ेंगे, मैं उनके खिलाफ इलेक्शन में लड़ूंगा। और उसी के कुछ दिन बाद उन्होंने गोरखपुर जाने का प्लान भी बनाया था, लेकिन उससे पहले ही हज़रतगंज पुलिस आती है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। बहुत ही दिन भर घटनाक्रम बड़ा नाटकीय रहता है। आपने देखा होगा वीडियो में किस तरह उनको घसीट के ले जाया जा रहा है। वो काफ़ी हाथ पैर मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ तक कि वायरल वीडियो में ये भी देखा गया कि उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को हाथ भी मारा था। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको थाने ले जाया गया। वहाँ भी बहुत देर तक वो चिल्लाते रहे। उनकी पत्नी पूनम ठाकुर, जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी इसका विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बातें कहीं, तमाम बातें हुई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, क्या वाकई योगी सरकार अमिताभ ठाकुर के खिलाफ किसी पुराने काम का बदला ले रही है? क्या वजह है? यही सब जानने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खैर, वो बलात्कार पीड़िता, उसका साथी इस दुनिया में नहीं है, उसको न्याय कब मिलेगा इसका हमें भी इंतज़ार होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि उस पीड़िता ने मरने से पहले अमिताभ ठाकुर को बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सबसे गंभीर आरोप यही था कि उन्होंने अपनी सेवा काल में सांसद अतुल राय, जो कि बलात्कारी थे, जिनके ऊपर आरोप लगा था, उनका बहुत साथ दिया और धमकियां तक अमिताभ ठाकुर द्वारा दी गई उस पीड़ित को, ताकि पीड़िता किसी तरह ये केस वापस ले ले। ये सारी चीज़ होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, बात समझ में आती है। लेकिन आइए जानते हैं अमिताभ ठाकुर का
कैसा रहा पूरा अपना सेवा काल। जैसा कि आप जानते हैं 1992 कैडर, उत्तर प्रदेश कैडर के पुलिस अधिकारी जो कि 1992 यूपीएससी के टॉपर रह चुके हैं, सेकंड रैंक थी उनकी, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उनको यूपी कैडर मिला। उसके बाद वो 10 जिलों में पुलिस अधीक्षक के तौर पे रहे और वो एक ऐसे बहुत कम पुलिस अधिकारी होते हैं जिनको एसपी से सीधा आईजी बनाया जाता है। लेकिन उनके सेवा काल में कुछ बहुत बड़ी घटनाक्रम थे, उन्हीं पे मैं आज नज़र रखा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो बड़े बड़े कौन से घटनाक्रम थे। पहली चीज़ जो सामने आई, जानकारी सूत्रों द्वारा मिली हमें छानबीन करने के बाद, वो ये थी कि उन्होंने जब ज्वाइनिंग की थी तो हर अधिकारी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया था, जिस पे कि बाद में उन पे कई जांच भी हुई और अभी भी जांच चल रही है आय से अधिक संपत्ति की। ये सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा था। वो 10 जिलों में एसपी रहे हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी दौलत, अकूत संपत्ति इकट्ठा की, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगे। फिर उसके बाद वो गोंडा में एसपी थे तो शस्त्र लाइसेंस वितरण में बहुत बड़ी घपलेबाजी का भी उनके ऊपर आरोप लगा है, धांधली का आरोप लगा है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में करीब 5 विभागीय जांच उनके ऊपर की जा चुकी थी और ऐसे भी आरोप लगे थे कि वो विभागों में बिना किसी खास उद्देश्य से बहुत ही उसमें उनका इंटरफियरेंस रहता था अखिलेश सरकार के दरमियान। तो 5 विभागीय जांच अखिलेश सरकार के दरमियान भी अमिताभ ठाकुर पे रखी गई थी। 2015 में भी एक बहुत बड़ा चीज़ सामने आई थी जिसमें ये देखा गया था कि उन्होंने एक आरोप लगाया था और एक ऑडियो बहुत वायरल किया था जिसमें मुलायम सिंह यादव अमिताभ ठाकुर को धमकियाँ दे रहे हैं और ये ऑडियो मीडिया में वायरल हो गया था जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। ये भी बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद 2015 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से सेमीफाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। उस वक्त अमिताभ ठाकुर ने 1000 का चेक और हार की बधाई देते हुए महेंद्र सिंह धोनी को एक चेक भेजा था, वो भी काफ़ी चर्चाओं में रहा था। उसके बाद आपने देखा होगा बॉलीवुड के 2 फिल्में आई थी जिसमें कुछ गाने थे, जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई और एक दूसरा गाना भी था शीला की जवानी। इन गानों को बैन करने के लिए हाई कोर्ट में उन्होंने मियाँ बीवी दोनों ने एक PIL भी दाखिल की थी, ये भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा। उसके बाद जब 2020 में विकास दुबे एनकाउंटर वाला मामला आप जानते हैं किस तरह से उसकी गाड़ी पलटी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी तो अमिताभ ठाकुर ने पहले ही कह दिया था कि विकास दुबे का एनकाउंटर होगा। ये भी बहुत चर्चा में रहा था। उसके बाद एक गाज़ियाबाद में भी एक महिला ने इनके ऊपर आरोप लगाया था दुष्कर्म का। उसके बाद जो एक घटना हुई थी बहुत ही उस पर भी बहुत चर्चाएं हुई थी, वो ये थी अमिताभ ठाकुर ने अपने ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था कि महिलाएं अकेले मेरे ऑफिस में ना आएँ। ये भी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जाँच अभी भी चल रही है। योगी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की बात की थी, गोरखपुर जाने का प्लान किया था। खुलेआम उन्होंने योगी सरकार पे धावा बोला था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है योगी सरकार ने बदले की भावना से किया है। लेकिन सवाल अभी भी वही रहता है, क्या रेप पीड़िता मरने से पहले क्या कोई झूठ बोल सकता है? कोई भी आदमी जब जान दे रहा होता है तो कम से कम उस वक्त झूठ तो नहीं बोलता है। जिस तरह से उस महिला ने, रेप पीड़ित महिला ने, उसने आत्मदाह किया, उससे पहले फेसबुक लाइव किया था, उसमें खुलेआम आरोप लगाया था कि अमिताभ ठाकुर सांसद, जो घोसी के सांसद हैं अतुल राय, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार दबाव हम लोग पे बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और हम जो आत्मदाह कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी अतुल राय और अमिताभ ठाकुर की है। ये था पूरा कंट्रोवर्सी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, विपक्ष को एक मौका मिल जाता है, तमाम विपक्ष योगी सरकार के पीछे पड़ गया, योगी सरकार के खिलाफ बातें करने लगा। लेकिन सच्चाई जब जानने की कोशिश की, जो सच्चाई निकल के आई वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपने ध्यान से सुना। ये सच्चाई थी अमिताभ ठाकुर की। कहते हैं ना, बिना सोचे समझे जाने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता और हमारी कोशिश यही होती है कि द इंक न्यूज़ की तरफ से हम जब भी कोई बात कहें पूरे शोध के साथ एकदम तहकीकात करके हकीकत सामने लाएं, क्योंकि सरकारें कोई भी हो, जो अच्छा काम करेंगी उनका अच्छी बात की जाएगी, जो गलत काम करेंगी उनकी बुराई ज़रूर की जाएगी। यही हमारी पत्रकारिता है और यही हमारी पत्रकारिता की आत्मा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।